बात कर रहे हैं सदी के महानायक अमिताभ बच्चन और रेखा के रिश्ते के बारे में। आज भी रेखा को इस रिश्ते से जोड़कर देखा जाता है। अमिताभ 3 जून 1973 को ही जया से शादी कर चुके थे। कहा जाता है कि रेखा और अमिताभ के रिश्ते की शुरुआत फिल्म रोमांच जो कि 1976 में बनी थी से मानी जाती है। रेखा और अमिताभ ने एक के बाद एक 10 फिल्मों में साथ काम किया और पर्दे के साथ साथ असल जिंदगी में भी दोनों इश्क में डूबे रहे। कई सालों तक तमाम अखबारों में उनके रिश्ते की खबरें छपती रही और ये दोनों इस नाजायज रिश्ते को जीते रहे। रेखा के ऊपर अमिताभ बच्चन का घर बर्बाद करने का आरोप लगता रहा, लेकिन इनको किसी आरोप से कोई फर्क नहीं पड़ता था। कहा जाता है कि अमिताभ और रेखा के अफेयर ने जया बच्चन को हिलाकर रख दिया था, खासकर तब जब नीतू कपूर और ऋषि कपूर की शादी में रेखा सिंदूर से मांग सजा और मंगलसूत्र पहने हुए पहुंच गई थी। रेखा को ऐसे देखकर ये खबर फैल गई कि रेखा ने अमिताभ बच्चन से शादी रचा ली। कहा जाता है इसके बाद जया बच्चन रेखा को एक दिन अपने घर पर डिनर पर बुलाती है और अमिताभ बच्चन को शूटिंग के लिए गए हुए थे। रेखा की सोच के मुताबिक कुछ भी नहीं हुआ। जया बच्चन ने उन्हें बड़ी इज्जत से अपने घर खाना खिलाया और अच्छे से बात की, लेकिन रेखा के जाते वक्त उन्होंने सिर्फ एक बात कही कि मैं अमिताभ को कभी नहीं छोड़ूंगी। ये बात सुनकर रेखा वहां से चली गई और रेखा समझ चुकी थी कि अमिताभ उनके कभी नहीं हो पाएंगे। इसी बीच यश चोपड़ा ने अपनी फिल्म सिलसिला का ऐलान किया, जिसमें अमिताभ, जया और रेखा को एक साथ देखकर सभी हैरान रह गए। इस फिल्म ने काफी सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। इसकी शूटिंग के दौरान अमिताभ और रेखा की दूरियां बढ़ती जया बच्चन नाम भी वो कर इसका और मूवी में काम कर इसका। रेखा उनसे मिलने अस्पताल पहुंची तो जया ने उन्हें मिलने नहीं दिया और वही दिन उनके रिश्ते का आखिरी दिन बन गया। इसके बाद रेखा बिल्कुल अकेली हो गई थी, लेकिन कहा जाता है कि स्मिता पाटिल की मौत के बाद राज बब्बर जब अकेले पड़ गए तो उनकी और रेखा की करीबियां बढ़ने लगी थी और दोनों रिश्ते में आ गए। रेखा ने जब राज से शादी के लिए कहा तो राज